हेलो मीठी फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आई हूँ मंदिर क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और आप सभी को सावन का दूसरा सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान शिव शंकर हम सबके कष्ट हरे और मंगल करे, सब कुछ अच्छा करे। तो आज मैं आई हूँ पूजा करने। मतलब मैं उस दिन सोमवार को, इससे पहले वाले सोमवार को नहीं आ पाई थी क्योंकि सत्यनारायण स्वामी की कथा थी चाची के घर पर और सौम्या का बर्थडे था, इसलिए। तो आज दूसरा सोमवार था तो मैंने कहा कि चलो मंदिर चलते हैं और उसके बाद पिंकी दीदी के घर चलते हैं और उनकी शादी की वीडियो देखते हैं। तो जा रहे हैं हम लोग टहलने चले। ये देखो ये वीडियो आज कल टहलने चलेंगे, कल आज तो हम उठ ही नहीं पाए सुबह। तो चाची का बेटा सत्यांश जो वीडियो बना रहा था मंदिर में, और अब मैं घर आ चुकी हूँ और घर आने के बाद जा रही हूँ सबसे पहले चाय पीने, क्योंकि सुबह की सबसे मतलब मेरी आदत है सुबह सुबह सबसे पहले मुझे चाय चाहिए होता है। तो ये रही मेरी चाय और मैं अपनी चाय छान कर रख दी हूँ, थोड़ा ठंडी होगी तब तक में मैं जो मिस्त्री आए हुए हैं उनको चाय दे दूँगी। क्योंकि आप देख सकते हो दरवाजे के बगल में जो सीमेंट वगैरह लगा है टूटा फूटा सब कुछ हो गया। पहले मतलब अटैच हुआ है लेट और बाथ दोनों, और उसके बाद जो प्लम्बर आते हैं तो वही नल वगैरह फिट कर रहे हैं, बेसिंग वगैरह लगा रहे हैं। तो उन लोगों को भी चाय देना था। तो यहाँ निखिल खड़ा होकर देख रहा है, कुछ बता रहे थे मिस्त्री उसको तो वही देख रहा है। तो चलो अब हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग खाने पे लग जाएंगे, खाना बनाने में। तो यहाँ पे मम्मी, मैं डेली काम नहीं करती हूँ पर कभी कभी कर देती हूँ क्योंकि मम्मी से बात होती रहती है और काम भी होता रहता है, तो दोनों ही चीज़ हो जाता है। तो मम्मी आटा सान रही हैं बैठ के और मैं भिंडी काट रही हूँ। तो भिंडी की सब्जी और पराठा, यही आज हमारे यहाँ का लंच बनेगा। नाश्ता पानी हो गया था, खाना भी हो गया था और इसका तो व्रत है और हम लोग जा रहे हैं पिंकी दीदी के यहाँ। तो हम लोग जा रहे हैं उनकी शादी की वीडियो देखने। तो मैंने को सोचा कि अरे यार अकेले जाने से अच्छा है कि काजल को भी ले चलते हैं। तो काजल भी रेडी हो गई, व्रत है इसका फिर भी आई मेरे साथ। धन्यवाद बहन साथ देने के लिए। अकेले जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एक तो थोड़ा सा दूर पड़ता है, मतलब 2 गली बाद है तो बड़ा अजीब लगता है, तो दोपहर भी है। तो चलो चलते हैं पिंकी दीदी के यहाँ और आप लोगों को भी दिखाते हैं पिंकी दीदी की शादी की वीडियो। तो चाय पानी करने के बाद हम बैठ गए थे पिंकी दीदी की शादी की वीडियो देखने। और यहाँ पे मेरी मम्मी, पापा, चाचा, मेरा भाई और मेरी मीठी को डांस। तो देखो मीठी कितनी क्यूट लग रही है ना, और मीठी है और मेरा भाई निखिल है। तो ये लोग डीजे पे डांस कर रहे हैं और बारात आ रही थी। ये तब का सीन है, मैंने थोड़ी थोड़ी सीन लिया है मैंने इसमें। और पूरा जो एक प्रॉपर एक शादी की पूरी वीडियो होगी वो मैं आपको जब हमारे तरफ की कैसेट आ जाएगी तब दिखाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ की हल्दी और भी बहुत सारे फंक्शन जो थे वो सब हुए थे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए ठीक है, अभी आप लोग एंजॉय करिए। और ये मेरी मम्मी हैं और मम्मी कैसी लग रही हैं बताना ज़रूर। शॉल ओढ़ी हैं और मम्मी का मेकअप मैंने किया था और मेरे पापा डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये देवर भाभी का डांस हो गया। अब यहाँ पे देखिए मेरे बड़े चाचा, मेरे पापा, मेरा भाई और मेरे छोटे चाचा डांस कर रहे थे। और ऐसी बारात नहीं भाई जिसमें दूल्हा डांस ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब आप लोग दूल्हे का भी डांस देख लो। तो यहाँ पे बारात आ चुकी है और इसके बाद द्वारचार होता है और द्वारचार के बाद जयमाल होता है। मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया था, टीवी से ही रिकॉर्डिंग कर लिया था मैंने। तो यहाँ पे मेरे देवर कर रहे हैं द्वारचार वगैरह और यहाँ पे अब होगा जयमाल और अब मैं भी दिखूँगी।
बहुत दिन से मेरा मन भी था आप लोग के साथ पिंकी दीदी की शादी की वीडियो शेयर करने का, पर वीडियो कहीं से मिल नहीं रहा था। तो अच्छा हुआ जो मैं आ गई यहाँ पर और पूरी शादी भी देख ली और आप लोगों को भी दिखा दी। और अब हो रहा है यहाँ पे कन्यादान, हम लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है। और उसके बाद फेरे होते हैं, जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो होते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिख भी जा रहा था, मंगल फेरे। और इसके बाद जो लावा परछई वाले जो लावा वगैरह होते हैं उनको ये जो सिल और लोढ़ा है इस पे पैर से कुछ रस्में होती हैं वो किया जाता है। और भाई बहुत सारी रस्में होती हैं, पूरी रात तो शादी की रस्में ही चलती रहती हैं। इतनी थकान हो जाती है बैठे बैठे कि पूछो मत, सारी रस्में निभाते और कुछ रस्में तो मैं भूल चुकी हूँ कि मेरी शादी में और क्या क्या चीज़ें हुई थी। और अभी होगा यहाँ पे मतलब सॉल या कुछ पर्दे में ही सिंदूर वगैरह लगाया जाता है ताकि कोई देख नहीं सके। और हो गया, ये देखिए यहाँ पे शादी हो चुकी है। और बहुत अच्छे अच्छे गाने थे, पर वही है ना कि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए गाने मुझे यहाँ से हटाने पड़े, म्यूट करना पड़ा। और मंगलसूत्र भी पहन ली हैं पिंकी दीदी और कितनी सुंदर लग रही है। मतलब सिंदूर लगने के बाद पूरा लुक ही चेंज हो जाता है एक लड़की का। और यहाँ पे बिछिया दवाई की रस्म होती है जो भाभी करती है, जो मैं कर रही हूँ अभी। और यहाँ पे मैं बिछिया दबा रही हूँ। और इतनी तगड़ी वाली ठंड थी, सुबह मतलब कोहरा इतना ज़्यादा था और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और अभी आप लोगों को कहीं नहीं जाना है क्योंकि शादी के बाद हम लोग पहुँचेंगे प्रयागराज और होगा पिंकी दीदी का रिसेप्शन और मेरा जोरदार डांस, तो आप लोग ज़रूर देखना। तो यहाँ पे बाती मिलाई जा रही है जो कि सोने की सलाई से जो घर के दामाद होते हैं, जो नया दूल्हा होता है, मतलब जो दूल्हा होता है वो मिलाता है बाती। और यहाँ पे जो गोबर की पूजा होती है शादी के बाद वही हो रही, दूल्हा दुल्हन दोनों मिल के करते हैं। और यहाँ पे मतलब जो भी रस्में होती है वो सब निभाई जा रही है। और इसी के बाद होती है कलेवा खाने की रस्म। तो अब यहाँ पे कलेवा खिलाया जा रहा है, मम्मी जी कलेवा खिला रही हैं। और इसी के बाद हो जाती है विदाई। पहले होता है परछन वगैरह, उसके बाद विदाई हो जाती है। तो यहाँ पे कलेवा खाने में मतलब दूल्हे की तरफ से बाराती जो आते हैं उन लोगों को भी बैठाया जाता है साथ में। तो यहाँ पे खुशी लाडो भी है, मतलब मेरी बुआ की बेटी हो। और यहाँ पे अब होने वाली है विदाई, उससे पहले परछन हो रहा है। तो यहाँ पे चाची दादी बुआ सब लोग परछन करते हैं सूप में इस तरीके से। और उसके बाद दही और चीनी खिलाया जाता है, मतलब कुछ मीठा खिला के विदा किया जाता है ना, तो इसीलिए बस वही सब हो रहा है यहाँ पे। और मम्मी जी के आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे इस टाइम पे। और आज भी मम्मी जी ना बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, हर एक जो माँ होती है अपनी बेटियों को सच में बहुत मिस करती हैं। और सच में ना किसी की भी विदाई देखो तो अपने आँख में आंसू आ ही जाते हैं। तो अभी चाची परछन कर रही हैं और इसी के बाद हो जाएंगी पिंकी दीदी विदा। और हमेशा के लिए अब ये दूसरे के घर की हो गई, हमारे घर से चली गई। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा रो रहे थे, आप देख सकते हो दरवाजे के पास वही खड़े हैं वाइट टी-शर्ट में। तो पिंकी दीदी भी उनको बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। होता है यार, जो भाई बहन दोनों साथ के होते हैं ना तो साथ में खेलना कूदना होता है। बचपन की सारी यादें याद कर करके बहुत रोना आता है जब आपकी विदाई होती है। किसी भी लेडी की, किसी भी लड़की की जब विदाई होती है ना तो अपने बचपन से लेके बड़े तक की सब चीज़ याद करती है और खूब रोती है। पर क्या कर सकते हैं यार, रस्म तो निभानी ही पड़ेगी, है। और इसी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं रिसेप्शन पार्टी में। और अब तो बहुत ही ज़्यादा दोनों सुंदर लग रहे थे, साथ में दोनों ने ब्लू पहना था तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी देखो पीछे दादी खड़ी हैं, मेरी बड़ी बुआ खड़ी हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं अपने नाती बहू को। और यहाँ पे मेरी बड़ी बुआ के बहू बेटे हैं और मेरी छोटी वाली बुआ हैं, मतलब जिनका बेटा है सूरज, मतलब जो दूल्हा है वो। और अब हम लोग की बारी आ गई है, ये देखो हम लोग आ चुके हैं। बताओ MP से हम लोग इतनी दूर आए थे अपनी नंद की रिसेप्शन पार्टी में। और इसके बाद फ़ोटो शूट वगैरह होगी और उसके बाद हम लोग करेंगे खूब सारा डांस। बहुत डांस किया था हम लोगों ने। और कभी कभी होता है ना जब कुछ घर में फंक्शन होता है तो स्वेटर शॉल ये सब का था, पता नहीं था, ठंड बहुत लगती रहती है। पर वही है ना कि फैशन के आगे ठंड नहीं लगती, स्वेटर शॉल कुछ भी नहीं। तो अब चलो अब हम लोग डांस करते हैं और आप लोग एंजॉय करो। जहाँ डीजे वहाँ मेरा डांस ना ऐसा हो ही नहीं सकता, और मायका हो तो फिर क्यों नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैं डांस कर रही हूँ, पीछे आप देख सकते हो हस्बैंड जी खड़े हुए हैं। और अब देखो मेरे पापा आ गए हैं। और इसी के बाद देखो मेरे पापा आ गए और पापा के साथ में फ़ोटो क्लिक करवाते डांस करने लगी, क्योंकि यार मौका नहीं गंवाना चाहिए, है ना। तो चलो अभी देखना मेरे मायके वाले सब लोग मिलके कितना सारा डांस करेंगे। बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने।
एक दिन और आए थे हम लोग, और उस दिन मैं वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ ये देखो पिंकी दीदी, मिल लो आप लोग भी। पीछे अच्छा नहीं दिख रहा, बुक है सर ने तो लो मिल लो आप लोग भी पिंकी दीदी से। कब आएंगी बताइए, कब आएंगी जल्दी बताइए। देखो मेरी प्रिंसेस आज कितनी अच्छी लग रही है, देखो लाडो, सच में बहुत अच्छी लग रही हो। ये देखो, और गोरी दिख रही है इस कलर में, खिल रहा है इसके ऊपर। तो हम लोग अब जा रहे हैं घर। ये है पिंकी दीदी का मोहल्ला, पिंकी दीदी का घर पीछे चला गया है। और अब मैं जा रही हूँ पनीर लेने, क्योंकि आज घर में बनेगी पनीर की सब्जी, क्योंकि मेरे निखिल की फरमाइश है पनीर की सब्जी खाना है उसको। तो अभी मैं फटाफट से लूँगी पनीर, और उसके बाद हम लोग चलेंगे घर, और मैं मिलूँगी आपको सीधा कहाँ, मुझे क्या पता। तो चलो चलते हैं। तो मैं काजल को आई हूँ काजल के घर छोड़ने, और मेरी बुआ अरे मैं कब बैठी कहाँ वो भी दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, और ये देखो बुआ क्या बनाई है। लोग मक्के को भूंजते हैं, पर बुआ इसको बॉईल किए हैं। पूरा पूरा ये देखो, पूरा पूरा बॉईल किए। मुझे लगा से दाना पूरा निकाल के बॉईल किए। और ये अदरक लहसुन और मिर्ची की चटनी है, अदरक की चटनी। हाँ। तो अभी मैं इसको आपको खा के दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार खा रही हूँ। तो ये सच में अगर अच्छा रहेगा ना तो मैं बोलूँगी कि आप लोग भी बनाना, फिर मैं बताऊँगी कि कैसे बनाई हैं मेरी बुआ। बुआ खुद ही बता देंगी, है ना बुआ। चलो खा के बताते हैं। अच्छा लग रहा है। नहीं नमक में उबालना चाहिए था ना इसको। नहीं खाली ऐसे उबाल देते हैं। अरे गरम जब रहता है ना तो जैसे कि बहुत अच्छा लगता है। हाँ इसके अंदर का जो होता है एकदम रस में आ जाता है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सच में, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है ये। एकदम नया तरीका है। और ये नहीं बोर के नहीं खाते इसको। नहीं ऐसे लगा के खाएंगे ना, एक हाथ से फोन लिए। ये देखो लगा के कैसे खाएंगे, इसी के ऊपर लगा लेते पूरा। निकाल के खा लेते ना भैया हम कभी खाए हैं और ना हम इसको कभी बनाए हैं, पर बहुत अच्छा लग रहा है। चटनी के साथ तो और अच्छा लग रहा है। आप लोग भी इसको बनाइएगा घर में। कितने सीटी में पकता है ये कुकर में? 2-3 सीटी में भुट्टा पूरा गल जाएगा दाना। बढ़िया जो है दाना से तभी तो इतना मुलायम हो जाएगा। पहले मक्के को छील ली, और उसके बाद इसको बीच से तोड़ के और कुकर में 2-3 सीटी बजा दीजिए। और उसके बाद गरम गरम खाइए अदरक की चटनी के साथ, क्योंकि लहसुन खाता, लहसुन डाल दे। हाँ आप तो लहसुन नहीं खाती है ना इसलिए। हाँ तो जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो चलो अब मैं ब्लॉग कहीं पे एंड कर देती हूँ। आपको कैसी लगी पूरी शादी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।